डॉक्टर राम कौर जी की अध्यक्षता में आयोजित आज के इस वेबिनार में का विषय है आज के संदर्भ में महात्मा गांधी के आदर्शों का महत्व। गांधी जी के विचार, आदर्श और समाज के प्रति प्रेम से हम सब परिचित हैं। उनके विचारों और उनके आदर्शों में मानवता की झलक देखने को मिलती है। उनके विचारों और आदर्शों में पृथ्वी के हर जीव के लिए स्नेह था और हर जाति के लिए समान भाव था। आज के इस आधुनिक समय में गांधी जी के वो आदर्श उतना ही महत्व रखते हैं और हमें चाहिए कि हम उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए एक बेहतर भारत बनाएं। इन्हीं आदर्शों को महत्वता को दर्शाने हेतु आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हम सबको ज्ञात है कि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाते हुए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को वेबिनार द्वारा आयोजित किया गया। इसी क्रम में विद्यालयों के छात्रों को गांधी जी को जानने का मौका देने हेतु 22 सितंबर से 26 सितंबर तक गांधी जी व आत्मनिर्भर भारत विषय पर एक आलेख प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसमें कई छात्रों ने विभिन्न राज्यों से भाग लिया। आज के इस कार्यक्रम के अंत में प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा भी की जाएगी। इसके साथ गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में साप्ताहिक कार्यक्रमों का समापन होगा। लेकिन यह केवल कार्यक्रमों का समापन होगा। गांधी जी के विचार, उनका प्रेम और उनके आदर्श हमेशा भारतवासियों के मन में जीवित रहेंगे। तो आइए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं स्वागत भाषण हेतु सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी श्री के.एस. राजू जी को कि वे वेबिनार के विषय पर अपने शब्दों से कुछ प्रकाश डालें एवं अध्यक्ष महोदय एवं हमारे सभी वक्ताओं का स्वागत करें। श्री के.एस. राजू जी। नमस्कार। मैं ऑडिबल सुनाई दे रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं सर। सबको नमस्कार। मैं के.एस. राजू आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं अध्यक्ष दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड रामचंद्र चौधरी का। इनके मार्गदर्शन से आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपकी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के विशिष्ट अतिथि श्री सुभाष चंद्र कंकेरिया जी तथा मुख्य वक्ता श्री महेश चंद्र शर्मा जी की वे आज हमारे साथ अपना ज्ञान युक्त वक्तव्य देने हेतु जुड़े हैं। मैं स्वागत या अभिनंदन करता हूं हमारे आज के का और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना बहुत मूल्य समय हमारे साथ साझा किया। गांधी जी के विचारों से हम सभी भली भांति समाज के लिए उनका प्रेम, स्नेह और आदर किसी से छुपा नहीं है। समय है कि हम सबको उनके आदर्शों पर चले तो उनके सपनों को पूरा करें और एक आत्मनिर्भर या बेहतर बनाएं। आशा है यह कार्यक्रम आपको ऐसी ही कुछ प्रेरणा देने में सफल होगा। धन्यवाद महोदय, बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को करते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे प्रथम वक्ता तथा के विशिष्ट अतिथि के सभी को परिचित कराना चाहूंगा। श्री सुभाष चंद्र कंकेरिया जी, आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मेमोरियल फाउंडेशन के महासचिव हैं। आप ऑल इंडिया SC ST बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन तथा ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC ST ऑर्गेनाइजेशन के पद पर सेवाएं प्रदान करते हैं। आप संस्थापक हैं ऑल इंडिया सिंडिकेट बैंक SC ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के। आप बहुजन बैंकर्स बुलेटिन के संपादक भी हैं। आप संस्थापक अध्यक्ष हैं सिंडिकेट बैंक सोसाइटी के। वर्तमान में आप दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के सम्मानित सदस्य भी हैं तथा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रमों के आयोजन हेतु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है और मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने वक्तव्य से हम सबको लाभान्वित करें। श्री सुभाष चंद्र कंकेरिया जी। नमस्कार। नमस्कार सर। मैं आज के सभा के अध्यक्ष डॉक्टर रामशरण गौड़, अध्यक्ष दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड, अध्यक्ष श्री महेश चंद्र शर्मा जी, आज की सभा के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव जी,
पूर्व न्यायाधीश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, आज की इस सभा के अंदर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य प्रारंभ करूं, चाहूंगा कि आज 2 अक्टूबर के दिन सर्वप्रथम जो हमारा ड्यूटी बनता है, जो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कोटि से नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें, उनको याद करें। मैं दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड अपनी ओर से और इस देश की ओर से उस को कृतज्ञ राष्ट्र जो है नमन करता है। इसके अलावा आज हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। मैं उनको भी कोटि से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज की सभा के अंदर हमारा विषय है वह है महात्मा गांधी जी के आदर्शों का महत्व। महात्मा गांधी जी के आदर्शों का महत्व, जैसे मैंने और आज भी उस बात को रिपीट करूंगा कि जिस पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जब तक गांधी थे, जब तक इस देश के अंदर स्वतंत्रता रहेगी, जब तक इस देश के अंदर सही सोच के लोग रहेंगे, महात्मा गांधी के आदर्शों का हमेशा मूल्य रहेगा। महात्मा गांधी के आदर्शों की जो बात वो है, महात्मा गांधी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उनके लिए मैं केवल यही कहना चाहूंगा, 7 समंत को मसी करी, लेकिन ये सब बड़ाई धरती कागज करी, हरिगुण लिखो न जाई। महात्मा गांधी के बारे में यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जिस प्रकार इस महात्मा ने अपना जीवन जिया, जिस आदर्शों पे उन्होंने काम किया, आज मैं उन आदर्शों के अंदर से एक छोटे से आदर्श की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी के प्रत्येक आदर्श के लिए बोलने के लिए बहुत समय चाहिए। ये इतनी जल्दी 1-8 घंटे के अंदर समाप्त होने वाली बात नहीं है। और मैं आज की डेट के अंदर आज जो सामयिक बात है वो है अर्थव्यवस्था की बात जो महात्मा गांधी ने की, और इस देश के अंदर महात्मा गांधी ने नहीं की। इस अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से उन्नत बनाया जाए, ये बात हमारे देश के अंदर संत कबीर ने 600 साल पहले प्रतिस्थापित कर दिया था कि धर्म के साथ में कर्म की थ्योरी। संत गुरु रविदास ने धर्म के साथ में कर्म की थ्योरी, और इन दोनों चीजों को साथ लेकर चल रहा है। देश उन्नति करेगा, देश कोई भी प्रगति करना है तो महात्मा ने हमें यह बतलाया कि हम इस देश की जो उन्नति चाहते हैं तो हमें गांव की ओर देखना पड़ेगा, लघु उद्योगों की तरफ देखना पड़ेगा। या छोटे मोटे कुटीर उद्योग वहां काम होते हैं, उनको आगे बढ़ाने का हमें काम करना पड़ेगा, और उसी से देश की आर्थिक उन्नति निकलेगी। देश की आर्थिक उन्नति मेरा अपना व्यक्तिगत वक्तव्य है। मैं मानता कि वो अमेजन या वॉलमार्ट से नहीं आएगी, वो हमारे देश से ही आएगी, हमारे देश के गांव से आएगी, ग्राम से आएगी और तालुकों से आएगी। इन चीजों के लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और वह अर्थव्यवस्था को आगे की ओर ले जाना है तो हमें गांव को मजबूत करना होगा, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा। गांव में किस तरीके से, या जिस तरीके से ट्राइबल गांव है वो अपने आप को पूरी तरीके से और वो अपने आप के अंदर आत्मनिर्भर होते हैं। हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस देश को आत्मनिर्भर बनना होगा और लोकल को वोकल करना होगा। लोकल जो है उसको हम जितनी ज्यादा प्राथमिकता दें, स्वदेशी को जितनी ज्यादा प्राथमिकता दें, तो उसी से इस देश का उद्धार हो सकता है, इस देश का उद्धार हो सकता है। जिस प्रकार से इस देश के एक छोटी से एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से
देश के अंदर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्रीयकरण होने के पश्चात में बैंक आज देश के गांव गांव के अंदर है। जिस गांव के अंदर आज डाकखाना नहीं है वहां पर भी गांव है, गांव के अंदर ही नहीं पहुंचा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर इस देश के अंदर करोड़ों जनधन के अकाउंट्स खुलवाए गए और देश को अपडेट किया गया, आगे बढ़ाया गया। मैं यही चाहूंगा कि हम इस देश को उन्नति को लेके जाना है तो हमें गांव की याद देखना होगा और गांव के साथ साथ हमारी जो प्रौद्योगिकी है उसको भी साथ लेना चलना होगा। हमारा जो आईटी सेक्टर है बहुत ही मजबूत सेक्टर है। हम अपनी सर्विसेज जो है विदेशों को प्रोवाइड कर रहे हैं, परंतु हमारे देश के अंदर मेरा अपना मत है कि शायद उतना ज्यादा जो प्रौद्योगिकी में लगे हुए हमारे बच्चे उनको इतना उत्साह इस देश के अंदर नहीं मिल रहा जहाँ जितना बाहर मिल रहा है। तो उसकी ओर भी बहुत गहराई से अध्ययन करना होगा, देखना होगा कि हमारे देश का ये ब्रेन इस तरीके से इस देश के काम आए, इस देश के लिए सोचे, इस देश के लिए समझे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत है महात्मा गांधी जी की स्वच्छता के बारे में उन्होंने कहा स्वतंत्रता से ज्यादा उसको महत्व दिया। महात्मा गांधी ने कहा ये एक धार्मिक का अनुष्ठान है, धार्मिक कार्य है। तो इसके अलावा भी महात्मा गांधी की एक सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूं कि जो कहते थे वो करते थे। उन्होंने कर्म की थ्योरी जो रविदास ने जो कबीर ने पढ़ाई उसी थ्योरी को महात्मा गांधी जी ने चरखा चलाते हुए इस देश की आजादी के आंदोलन की राह को पकड़ा और इस देश को आजादी दिलाई। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मेरा एक ही निवेदन है, इस देश की उन्नति जो है लघु कुटीर उद्योग से, एमएसएमई से और छोटे मोटे उद्योग धंधों से और गांव को पनपाकर गांव को औद्योगिकरण करके गांव को और ज्यादा उन्नत करके गांव के अंदर आईटी वगैरह सब लेके जाने की आज की नई सुविधाओं को लेकर जाने से जो है इस देश की उन्नति संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जी धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ हमारे साथ हमारे दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के कई सदस्य डॉक्टर रुचिका मदान जी, प्रोफेसर एवी कौर और विनोद बब्बर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अब कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री महेश चंद्र शर्मा जी से सबको परिचित कराना चाहूंगा। आप पूर्व महापौर हैं दिल्ली से और 4 बार निगम पार्षद भी रह चुके हैं। आप पिछले 20 वर्षों से दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में आप भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय तथा कॉर्पोरेट मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त आप दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के सदस्य व उपाध्यक्ष भी हैं। आपके द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं तथा हिंदी सेवा के लिए आपका नाम दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के लिए घोषित किया गया है। आप प्रवक्ता रहे हैं एवं श्रेष्ठ वक्ता के रूप में भी पुरस्कृत किए गए हैं। महोदय आपका हार्दिक स्वागत है और मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने ज्ञान युक्त शब्दों से हम सबका पथ प्रदर्शित करें। श्री महेश चंद्र शर्मा जी। सर आप सुन पा रहे हैं? हेलो सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अनम्यूट करो उनको। जी सर हमारे साथ पुनः जुड़ने का प्रयास करें, कृपया 2 मिनट सभी प्रतीक्षा करें।
वेबिनार वेबिनार जैसा कि हम सब जानते हैं थोड़ा तकनीकीकरण है इसमें, तो कभी आवाज कभी आ रही है मेरी? कनेक्टिविटी छूट जाती है। हाँ जी सर बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज। स्वागत है सर आपका। आदरणीय आज के समारोह के अध्यक्ष श्री रामचंद्र गौड़ जी, मुख्य अतिथि श्रीमान न्यायमूर्ति शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, हमारे कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष कनखेरिया जी, बब्बर साहब और सभी श्रोतागण, विद्वजन, वक्तागण, आज संपूर्ण देश इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जो 150 वर्ष के समापन समारोह है उसको मना रहा है, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि वो भी गांधी जी के आदर्शों पर उनकी जयंती के रूप में मनाकर एक वेबिनार कर रहा है। गांधी जी के आदर्श हम सबके लिए अनुकरणीय हैं, और जो बात उन्होंने आज से 100 वर्ष पहले कही थी वो बात आज पूरी तरह से समाज पर लागू होती है। गांधी जी का विचार था, सत्य गांधी जी की आत्मा थी, अहिंसा गांधी जी का पंथ था, स्वतंत्रता और मानवता का प्रेम जीवन का उनका उद्देश्य था। वो किसी देश के नहीं, युग पुरुष थे और मानवता के प्रतिनिधि थे। उनके सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, सादगी, सरलता। अहिंसा प्रारंभ में जब वो राजनीति में आए तो अहिंसा को मानने की बात जब कही तो लोग हंसने लगे और कहने लगे ये क्या होगा। सरलता और सादगी उनका मुख्य आदर्श थे, और उन्हीं को लेकर के उन्होंने जीवन में सारा काम किया। गांधी जी का मानना था अगर एक व्यक्ति समाज में कार्यरत है तो उसे साधारण जीवन में व्यतीत करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि दूसरों को मिले। इसी प्रकार से प्रकृति के लिए उन्होंने कहा प्रकृति के पास सब कुछ है, लेकिन अगर हम लालच करेंगे, आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग करेंगे प्रकृति का और पृथ्वी का, तो वो हमारे लिए कम पड़ जाएगी। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था मेरा देश वो प्रगति करेगा जब हर व्यक्ति में 2 कारें होंगी, 2 रेडियो होंगे। उस समय गांधी जी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि अगर मेरे भारत में हर एक व्यक्ति पे कार होगी तो यहाँ सड़कें कहाँ से आएंगी, यहाँ कहाँ से। हमें आवश्यकता है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों को, गांव का विकास करें, वहाँ पर कुटीर उद्योग धंधे लगाएं, वहाँ पर इस प्रकार का काम करें जिससे किसान, गांव का व्यक्ति अपने उद्योग धंधों को, कुछ छोटे छोटे उद्योगों को चला करके आगे बढ़ सके, आगे चल सके, आगे काम कर सके। गांधी जी सरलता और सादगी के साथ साथ शिक्षा की तरफ बहुत विशेष ध्यान देते थे। उनका उद्देश्य था कि हमारी शिक्षा इस प्रकार की हो कि हम समाज को कुछ दे सकें। जो दूसरे भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी उसके वो खराब थे। उनके ऊपर स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रभाव पड़ा था, भगवत गीता का असर उन पर बहुत था। शिक्षा के महत्व को इतनी अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए उन्होंने सभी पक्षों की अपने आदर्शों में और अपनी दार्शनिकता में व्याख्या की। विश्व साहित्य में भगवान राम के व्यक्तित्व और कृतित्व का वर्णन करते हुए उन्होंने अपने आदर्शों को बढ़ाया। और शिक्षा के लिए उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य है कि मनुष्य मनुष्य बने, मानवता उसके अंदर आए, संस्कार उसके अंदर आए और सच्चे आदर्शों पर चल करके वो कहे। केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ही न हो, और अगर प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए शिक्षा दी जाएगी तो वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज और स्वराज्य की व्याख्या करते हुए कहा था, अच्छा राज किसी का भी हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ राज्य वो होता है जो अपना राज्य हो। स्वामी विवेकानंद के, स्वामी दयानंद सरस्वती के इस सिद्धांत को लेकर के वो आगे बढ़े। लोकमान्य तिलक ने इसके साथ साथ ही कहा था, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और उस स्वाधीनता के लिए जब वो अफ्रीका से लौटे और उस समय जब यहाँ पर जलियांवाले बाग की घटना हो चुकी थी, तो लोकमान्य तिलक ने उनको कहा कि अभी मेरा कार्यभार आपको करना है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं तो अहिंसावादी हूँ, मैं तो सत्याग्रह के आधार पर ही काम करूंगा और तभी चला सकता हूँ। गांधी जी ने अहिंसात्मक का मंत्र देते हुए स्वदेशी की बात कही। स्वदेशी के पीछे उनका उद्देश्य
विदेशी बहिष्कार ही केवल नहीं था, स्वदेशी के पीछे ये था कि अपने देश की बनी हुई अपने जिसको मोदी जी ने आज लोकल टू वोकल बनाया है, वही आदर्श लेकर के है। स्वच्छता की बात जो उन्होंने कहा था, अपने आश्रम के अंदर जब कोई बच्चा जाता था तो कहते थे पहले साफ करो, सफाई रखो, फिर भोजन के लिए जाओ, फिर भोजन के लिए काम के लिए जाओ। महिलाओं को स्वतंत्रता देने उनका प्रमुख आदर्श रहा। और शिक्षा में मातृभाषा के द्वारा, यद्यपि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, अंग्रेजी इंग्लैंड से बैरिस्ट्री पास की थी, अफ्रीका में रह करके उन्होंने बैरिस्ट्री की थी, लेकिन शिक्षा का माध्यम वो मातृभाषा बनाना चाहते थे। उनका सिद्धांत था कि यदि मातृभाषा के माध्यम से बच्चे का उद्धार होगा, और उन्होंने एक बड़ा सरल उदाहरण दिया था, मातृभाषा के द्वारा शिक्षा इस प्रकार की है जैसे जन्म लेने वाले बच्चे को माँ का दूध मिलता हो। वो अपनी भाषा को अपने पारिवारिक वातावरण में पूरी तरह से होगा। और उसी बात को लेकर के जो नई शिक्षा नीति मोदी जी ने बनाई है, उस नई शिक्षा नीति में 1ली से 5वीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखा है, ताकि बच्चे का विकास हो सके, बच्चे की प्रतिभा, बच्चे की प्रज्ञा आगे बढ़ सके। स्वदेशी की बात जो मैंने बताई, उसके पीछे सूत काटने की और काम करने की। उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में हमारी विधवा बहनें और माताएं, उनको घर में कोई काम नहीं होता था। उन्होंने सूत काटने की बात करके, स्वदेशी की बात करके, खादी आश्रम की बात करके उनको एक ऐसा काम कर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी को जो बापू नाम दिया, वो उन महिलाओं ने दिया, उन बहनों ने दिया, जिन बहनों को महात्मा गांधी ने चरखा काट करके, खादी आश्रम का काम करके, सूत काट करके और चरखे से काट करके रोजाना की आमदनी का जरिया दिया, एक रोजगार दिया, उनके परिवार में प्रतिष्ठा बढ़ी। वो बापू कहने लगी और तभी से बापू जी जो है प्रसिद्ध हो गए। एक बार आजादी के बाद का प्रसंग है जो शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। उस शिक्षा की बात में आजादी के बाद एक अंग्रेज पत्रकार नवाखली में जब वो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्होंने कहा मैं आपका संदेश सारे विश्व को देना चाहता हूँ, लेकिन आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपना संदेश अंग्रेजी में दीजिए। गांधी जी ने कहा नहीं, मेरे देश की भाषा। मैंने आजादी से पहले नागपुर हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए कहा था कि मेरा देश जब आजाद होगा तो देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, गौवध बंद होगा और मद्य निषेध होगा। मैं इन तीनों बातों पर जीवन पर्यंत लड़ा रहूंगा। तो उन्होंने कहा जी कि सारी दुनिया को कैसे पता लगेगा, कि कह दो दुनिया से कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। इतनी स्पष्टता से कहते हुए उन्होंने अपना पत्रकार सम्मेलन में अपना वक्तव्य मातृभाषा हिंदी में दिया, बंगाल में दिया, ताकि वो आगे चल के बैठने लगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को वो गुरु मानते थे। मालवीय जी के हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार जब भाषण करने गए तो उन्होंने कहा अपना भाषण हिंदी में दिया, और हिंदी में भाषण देने के बाद उन्होंने कहा गुरुजी आप इस विश्वविद्यालय के अंदर मातृभाषाओं की उन्नति के लिए, भारतीय भाषाओं की प्रगति के लिए कुछ ऐसा करिए। ये है, हम सब लोगों ने पिछले 2 वर्षों में दांडी यात्रा देखी है, नमक आंदोलन। उस समय नमक बनाने पर कई अंग्रेजों ने कानून बना रखा था, टैक्स बना रखा था, टैक्स के द्वारा टैक्स लेते थे। गांधी जी ने लगातार साबरमती से लेकर के दांडी समुद्र के किनारे तक की यात्रा की। सैकड़ों मील की यात्रा करने के बाद एक गांव में जाकर के सत्याग्रह किया, लोगों को जागृत किया। प्रारंभ में लोग जोड़ नहीं रहे थे, लेकिन नमक सत्याग्रह जब सफलता प्राप्त हुई, अंग्रेज भी हिल गए, और हिलने के बाद में सारे देश के अंदर ऐसा हो गया कि ये तो कमाल है। और पिछले 4 वर्ष पहले वहां पर जो यात्रा है 200 किलोमीटर की, वहां पर 8 गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं गांधी जी की यात्रा के संस्मरण को देखने के लिए। सब लोग जाते, जितने भी सत्याग्रह हुए, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ, चाहे नमक आंदोलन हुआ, चाहे चंपारण के अंदर जो किसानों के ऊपर अत्याचार हुए थे,
वो अहिंसा के आदर्श को लेकर के, अहिंसा के सिद्धांतों को लेकर, अहिंसा की बात को लेकर के वहां लड़े रहे और काम करते रहे। और कई बहुत दिनों तक वहां पर जो परेशानियां थी उनके चोरा चोरी कांड के लिए कितनी समस्याएं आई। साइमन कमीशन आया, लाला लाजपत राय पे लाठियों का प्रहार हुआ, उसकी चिंता नहीं की। और देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ, जिस अंग्रेज से लोग डरते थे, उन्होंने कहा कि मैं सत्याग्रह करूंगा, मैं देश के लिए लड़ाई करूंगा, मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन देश को स्वतंत्र दिलाऊंगा, तो इसको आजाद दिलाऊंगा, आजादी दूंगा। और आजादी के बाद ये है, महात्मा गांधी ने जब ये आंदोलन हुआ और जब उन्होंने समय देखा कि एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया का चुनाव हो गया, गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए, वो क्रांतिकारी नेता थे। और जब नेताजी जी नाराज हैं तो उन्होंने त्याग पत्र दे करके वो अलग चले गए और उन्होंने विदेशों में जाकर आजाद हिंद फौज बनाई और 1943 में स्वतंत्र आजाद हिंद फौज बनाकर सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गांधी। लेकिन गांधी जी के हमेशा साथी रहे। क्रांतिकारी लोग भी, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे विनोबा भावे हो, इन सब लोग भी उनके आदर्शों को चलते, उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलकर समाज की सेवा की। विनोबा भावे ने एक स्थान पर लिखा है कि गांधी जी ने मुझे जो राष्ट्रभाषा हिंदी की बात की थी, अगर मैं हिंदी न सीखता, न पढ़ता, तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, आसाम से कच्छ खाड़ी तक स्थान पर मैं भूदान आंदोलन नहीं चला सकता। गांधी जी इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए, इन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए, उनका अहिंसा जो थी, उनकी अहिंसा का मतलब ये नहीं था कि वो काम नहीं करना चाहते थे, डरपोक थी, निर्भयता लेकर के अहिंसा थी। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध की बात चल रही थी, तो उस समय उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि चौपाटी के मैदान में अंग्रेजों भारत छोड़ो को नारा लगाओ। और 1942 में 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया गया। सारे देश में क्रांति की लहर फैल गई और उस क्रांति की लहर का सुखद परिणाम ये हुआ, स्कूलों से, कॉलेजों से पढ़ने वाले विद्यार्थी, प्राध्यापक और बहुत बहुत बड़े विद्वान सब मैदान में आए। और मैदान में आकर आचार्य कृपलानी जैसे, जयप्रकाश नारायण जैसे, राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते के नजरबंद थे, वहां से भाग करके काबली पठान बन करके वो विदेश चले गए। जयप्रकाश नारायण कॉलेजों में जाकर के नौजवानों को तैयार करने लगे। ये उनका युग पुरुष होने का कारण था। एक साधारण व्यक्ति जो छोटी सी बात लेकर के अहिंसा